हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा जीएस एकेडमी पर एक बार फिर नंबर सिस्टम के टॉपिक नंबर ऑफ जीरो के अगली श्रृंखला को लेके आ रहा हूं। अभी आपको 2-3 दिन वीडियो ना मिल पाने के कारण जो असुविधा हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अभी कोविड का समय है और कई सारे अपने दोस्त, अपने परिवार या रिश्तेदार में से कोई ना कोई अनहोनी या दुखद घटना रोज़ सुनने को मिल रही है, जिसके कारण से मैं अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाया। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, जिनके कारण से कई बार हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। ये समय ऐसा आया है कि हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकते, उससे मिल नहीं सकते, उसके पास जा नहीं सकते। यानी यहाँ हर व्यक्ति खुद एक योद्धा है। हर व्यक्ति को एक संकल्प लेना है कि मुझे अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। अगर हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा करेगा तो हर दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। तो प्लीज़ हम सबको रोज़ कुछ ना कुछ अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, परिवार की दुखद घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे हम व्याकुल या पीड़ित हो जाते हैं। तो सबसे हमारी यही विनती है कि स्वयं योद्धा बने, अपने रक्षक स्वयं बने, अपना कवच स्वयं बने, और अपना कवच बनने पर, अपना स्वयं योद्धा बनने पर हम अपने को तो बचाएंगे ही, प्लस सबको बचाएंगे। मैं अभी अस्पतालों के चक्कर लगा के, घूम देख के और सब कुछ एनालिसिस करके अभी उसी समय से गुजर रहा हूँ। रिसोर्सेस कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, इस कारण से ईश्वर की कृपा होगी तो कि अगर हमें सही समय पर सही इलाज मिल जाए। तो प्लीज़ फिर भी इतना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, देखते हैं आज के सवाल। तो हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ लिए थे, एक गुणा पर आधारित, एक जोड़ पर आधारित, एक घटाना पर आधारित और सीधे साधारण सिंगल। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे प्रोसेस बढ़ाते हुए गुणा पर आधारित और भाग पर आधारित और आगे कुछ और कुछ। देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो ऐसे ही लगे रहें, चैनल को प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़वाएं। ये आपका दायित्व है, ठीक है। ये आपका दायित्व है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, व्यूअर बढ़ेंगे, ये सब आपका योगदान समझा जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। टाइप फर्स्ट टाइप है मल्टीप्लाई या गुणा पर आधारित। और एक बात, जो इस वीडियो से जुड़े हैं उन्हें ये याद रखना है कि ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये समझ में आए शायद, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, समझ में आएगा अगर आप क्रम से वो वीडियो देखते हुए यहाँ पहुँचे होंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो, पुरानी वीडियो अवश्य देखें और फिर ये देखें तो आपको बहुत 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 अच्छे समझ में आएगा। और जो बंदे 2 दिन का गैप हो गया है वो भी वो वीडियो देख के फिर इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखें गुणा पर आधारित कैसे, जैसे फैक्टोरियल 100 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 200 में अंत में
शून्यों की संख्या हो। या ये क्वेश्चन कैसा आता है, वही 10 टू द पावर n बनाए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो क्या करते हैं, जब भी कभी किसी फैक्टोरियल नंबर में हमें शून्यों की संख्या पता करना है तो लगातार फैक्टोरियल में हमें 5 के और 2 के मल्टीपल ढूंढने पड़ते हैं। अब जब लगातार फैक्टोरियल है, आपका फैक्टोरियल की प्रॉब्लम है, लगातार फैक्टोरियल तो होता ही है, फैक्टोरियल की प्रॉब्लम है, तब हमें पता होता है कि 2 के मल्टीपल ज़्यादा मिलते हैं 5 के मल्टीपल से। इसीलिए हम सब केवल और केवल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में 5 के मल्टीपल को खोज लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक बात कर लें कि गुणा का मतलब क्या है। जब नंबर गुणा में होते हैं या मल्टीप्लर में होते हैं तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे 200 मल्टी 20, अगर हम 200 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब जिन नंबरों में जीरो लगे होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जब वो नया नंबर बनाते हैं मल्टीप्लाई होके तो जीरो काउंट हो जाते हैं। जैसे ये 2 मल्टी 2 यानी 4 हो जाएगा और जीरो आ जाएंगे 3, क्योंकि 2 इसमें और 1 इसमें। या एक और एग्जाम्पल लें, फ्रेम में आ रहा है कि ये लिखा होता 500 या 50 मल्टी 1000 और हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता तो बस 5 एकम 5 और कितने जीरो, 3 और 1 4। यानी कहने का मतलब अगर कभी संख्याओं के जीरो का मल्टीप्लाई होता है तब हम उनकी काउंटिंग करके टोटल कर देते और उन्हें कह देते कि इतने जीरो आपके आएंगे। तो यहाँ भी अपन करेंगे कि हम 100 के जीरो फाइंड करेंगे, हम 200 के जीरो फाइंड करेंगे, फिर उन्हें क्या कर देंगे, फिर उन्हें ऐड कर देंगे। कैसे, ऐसे देखिए 100 में अपन कई बार निकाल चुके हैं कितने जीरो होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो गौर देखें। हम 100 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौके 20। भाग तब तक लगाना है जब तक कि नंबर भाग देने वाली संख्या से छोटा ना हो जाए। हो गया, फिर उसको आपको काउंट कर लेना है, एक बार को छोड़ के आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो हमने कहा 20 और 4 24, तो इसमें कितने जीरो बनेंगे 24। हम 200 में गए तो 200 वाला ऐसे ही करेंगे, 200 में भी फैक्टर निकालना है तो 200 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। अब देखो और ज़्यादा भाग तो 5 एकम 5। जितनी बार भाग जाता है उसे लिखते हैं, शेषफल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जितनी बार भाग जाए, अब 5 से छोटा आ गया तो हमें क्या करना है, अब हमें इनको काउंट कर लेना है। तो 40 और 48 और 1 49, तो ये कितने हो गए 49। क्या बोला जाएगा कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे 24, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में कितने जीरो बनेंगे 49। अब ये प्रॉब्लम किसकी है, मल्टीपल वाली, और मल्टीपल वाली में जीरो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कैसे, ऐसे। ठीक है, ये अलग समझाने का उसमें ऐड कर लेना आप। ठीक है, तो अपन कह देंगे 4 और 9 13, 6 और 1 7, कुल कितने जीरो बनेंगे 73। मैंने कई बार कहा है, आज फिर कहना जा रहा हूँ कि पढ़ाते समय कई बार जोड़ने या काटने आटने में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो मिस्टेक स्वतः ही सुधारना है। ठीक है, कैसे, कभी हमने मान लो ये जोड़ दिया 48 49, कुछ और लिख दे 50 बोल दिया कुछ, तो आपको कई बार बताते समय चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं तो आपको उसको नहीं निकालना है, आपको तो उस पर करना है, कमेंट्स कर देना कि सर आप यहाँ ये लिखना था, ये हो गया। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो ध्यान नहीं देते उनको भी आ जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उस समय उसको अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे वाला उसकी गलती निकाल देता है, तो वो गलती नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो जाता है। तो आपको भी वो मिस्टेक अगर हो जाए तो उसको सुधार लेना है। तो क्या कहीं मैंने गलती किया, एक बार चेक कर लो, चेक करके कभी याद रखना है किसी की कैलकुलेशन नहीं, लॉजिक टीपो कैलकुलेशन नहीं कि सर ने 40 और 8 48 49 कैसे जोड़े, या 20 और 4 24 कैसे जोड़े,
जोड़ना घटाना गुणा वही चीज़ है। तो ये आपको अपने तक कर लेना है। ये क्या 24 आ रहा है, गलत तो नहीं हो गया सर का? प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस कभी गलत नहीं है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, इसी 2 क्वेश्चन लिख दिया आपने। 20 × 25, 50 × 70 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको वीडियो को पुश कर देना है, रोक देना है और सवाल लगा के देखना, फिर देखना है, चेक करना है कि हमारे आंसर सही आए कि नहीं। तो देखें क्या करें। 20 फैक्टोरियल में है, 25 फैक्टोरियल में है। पहले अलग अलग हम क्या निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे इनकी नंबर ऑफ जीरो। कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल की संख्या में 5 से लगातार डिवाइड करते हैं। तो 20 में डिवाइड किया आपने 5 से, 5 चौके 20, अब नहीं कट रहा है, तो कितने जीरो बनेंगे? 4। तो यहाँ बनेंगे 4, केवल मैं नंबर ऑफ जीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ 25 में आपने किया तो 5 से के 55, 25 ही भाग जा रहा है। हाँ, 5 से कम 5, कितना बार गया? 6 बार। किसमें है? मल्टीप्लाई में। गुणा में क्या हो जाते हैं? जोड़। देखने से यार सुनने पर ध्यान देना है। मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो गए। ठीक है, जोड़े कितने हो गए? 10। तो कुल कितने जीरो बनेंगे? 10। समझ पाए? इसको लगा लिया, समझ पाए? तो एक और देखो, 50 के और 70 के लगा पाए थे आप? जहां आप पढ़ रहे हो वहां जो आंसर आता है उसको मैच करो, पूरा वीडियो देखो। कभी ऐसे नहीं कि आपने उसको जल्दी कर दिया। जल्दी करोगे आप, हाँ, जब आप पढ़ लो, आप अच्छे से नोट्स बना लो, फिर आप जल्दी कर सकते हो। वैसे भी अपन लोग वीडियो में और ज़्यादा कुछ बातें तो करते नहीं हैं। जितनी बातें करते किसकी करते हैं? काम की। धीरे धीरे जब आप और हम और पक्के और घनिष्ठ हो जाएंगे, ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे, ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा, तो ये बातें और कम हो जाएंगी। क्योंकि मुझे सिंसियर पढ़ने वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो उन्हें ये समझाना नहीं पड़ेगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये शुरुआत की वीडियो में करना पड़ता है। और साथ में माहौल ऐसा है, मौसम ऐसा है कि ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए सजग करना है। अभी कोई एग्ज़ाम होता, अभी कोई टेस्ट होता, तो संख्या और हिसाब से बढ़ती। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी केवल वो लोग हैं जो सिंसियर हैं, और इन सिंसियरों का पक्का सिलेक्शन होगा, चिंता नहीं करना है। देखें, 50 में भाग करोगे आप 5 से, 5 दाम 50, 5 से जा रहा, और 5 दूनी 10। अब तो छोटा हो गया 5 से, जोड़ दे कितने जीरो बनेंगे? 12। 5 दाम 50 सही है ना? 5 दूनी 10 सही है, जोड़ दिया 12 बनेगा। फिर 70 में करेंगे अपन 70। फ्रेम हमारा फ्रेम से बाहर जाने जा नहीं, तो 5 से किया 14 आ जाएगा। 14 बन 70, 5 से किया 5 दूनी 10। जितनी बार भाग जाए वो लिखना है, शेषफल को छोड़ देना, क्योंकि हर 5 पे मिलेगा। अब तो नहीं जा रहा, सब जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16। और 16 और 12 जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? बोलो क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि फैक्टोरियल का क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जब जीरो आते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं लास्ट में। तो अपन ने ऐड कर दिए, 16 और 12 28 हो गए। इसका आंसर कितना आ गया? 28। अगला प्रश्न, एक और टाइप बनता है जिसमें लगातार गिनतियों पर कोई पावर लगी होती है। जैसे लिखा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और 10 की पावर 5। मैं फाइंड नंबर ऑफ जीरो। फाइंड नंबर ऑफ जीरो, कुल लास्ट में कुल कितने जीरो आएंगे अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हमें पता है कि लगातार संख्याओं में 2 के मल्टीपल ज़्यादा मिलते हैं 5 के मल्टीपल से, क्योंकि जो जीरो की संख्या होती है वो डिपेंड है 2 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल पे। लेकिन लगातार संख्याओं में 2 के मल्टीपल ज़्यादा मिलते हैं। जैसे पहले 2 में मिल गया, फिर 4 में मिल गया, फिर 6 में भी मिल जाएगा, तब तक 5 का कोई एक ही मल्टीपल मिल पाता है। इसलिए हम दोनों के ना खोज के केवल और केवल किसके खोजेंगे? 5 के। ठीक है, जहां आपको लगे कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे लगातार संख्याएं नहीं हैं, 5 के मल्टीपल ज़्यादा हो सकते हैं 2 से, तो फिर हमें 2 के खोजना पड़ेंगे। जहाँ लगे 2 के मल्टीपल ज़्यादा होंगे तो फिर हम 5 के खोजेंगे।
देखेंगे। अभी और एग्जाम्पल चलते हैं इसमें क्यों लगातार संख्याएं हैं, इसलिए इसको अगर हम और डिस्क्राइब करें तो इसको लिखेंगे अपन 1 की पावर 5 मल्टी 2 की पावर 5 मल्टी 3 की पावर 5 मल्टी 4 की पावर 5 5 की पावर 5 6 की पावर 5 7 की पावर 5 8 की पावर 5 9 की पावर 5 10 की पावर 5। मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में भी काम चलाएंगे कि 5 की पावर कितनी मिलेंगी। तो देखा कि 2 की पावर 5 है, फिर 2 की पावर यहाँ भी बन जाना है, 2 यहाँ से ही मिल जाना है, 2 यहाँ से ही मिल जाना है, 2 यहाँ से ही मिल जाना है, लेकिन 5 कहाँ से मिलना है, एक यहाँ से और एक यहाँ। तो 2 के फैक्टर ज़्यादा मिलेंगे तो हम डिपेंड किस पे हो जाएंगे, 0 पे, 5 के। वहाँ याद होगा अपन ने कहा था कि अगर 0 बनाना है तो 2 और 5 दोनों की फैक्टरों की संख्या डिसाइड करती है, लेकिन अगर दोनों की फैक्टरों की संख्या बराबर नहीं है तो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा आपका जो फैक्टर की संख्या दूसरे से कम। ठीक है, चलो बार बार मैं कहता हूँ, फिर से कहूँगा, जो इसी वीडियो से आए हैं उनको पिछले वीडियो देख के ज़रूर आना है प्लीज़, फिर देखो कितना मज़ा आता है आपको। तो यहाँ देखें, तो यहाँ कितने फैक्टर या 5 पावर बनेंगे, 5। तो यहाँ पूरे में से हमें रेड से शायद उतना अच्छा ना देखे, देखो यहाँ हम डिपेंड होंगे 5 की पावर 5 और 10 की पावर 5। तो 5 के कुल कितने टर्म्स मिलेंगे, यहाँ से 5 और यहाँ से मिलेंगे 5 की पावर 5 और मिल जाएगी। तो टोटल कितनी बन जाएगी 5 की पावर, तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 10। कैसे, इसमें भी 5 की पावर है, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, 2 मल्टी 5 की पावर 10। तो 5 पावर यहाँ से मिली, 5 की पावर टोटल लिख गए 5 थी, 2 मल्टी 5 की पावर 5। तो 5 पावर यहाँ से मिली और 5 पावर है यहाँ पे, 5 यहाँ से, तो कितना हो गया 5 की पावर 10। और अच्छे से लिख दे दो, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। तो इसमें कुल कितने जीरो बनेंगे, जितनी पावर है, पावर कितनी है 10, तो कुल कितने शून्य बनेंगे 10। 10 अपना क्या हो जाएगा, ना समझ में आए वीडियो को फिर से किया स्टार्ट और ये बात फिर से रीड कर। चले अगले क्वेश्चन में, ये रहा अगला क्वेश्चन। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9 और 10 की पावर 10। तो आप देखें कि फिर से नंबर कैसे हैं, लगातार, और लगातार नंबर हैं तो फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 0। ठीक है, या 10 टू द पावर n का मान ज्ञात करें, कुछ भी, या ऐसे बोलेगा अपन से या फिर ऐसे बोलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखा यहाँ पे भी लगातार नंबर हैं तो 2 के फैक्टर ज़्यादा मिलेंगे, तो किसको लेना है 5 का फैक्टर, और एक 5 का फैक्टर कितना मिलेगा 10 में। 2 के फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं, अगर शक हो तो 2 के फैक्टर भी गिन लेना। ठीक है, मैं नहीं गिनता, मुझे शक नहीं कर। देखो 5 की पावर सॉल्व करते हैं इसमें, तो 5 की पावर क्या उठाएंगे 5, और क्या उठाएंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब यहाँ याद रखना जितना नंबर है उसको उतनी पावर लगी हुई, तो यहाँ वहाँ सेम पावर थी, यहाँ कंडीशन है कि पावर जिस नंबर पे जो वैल्यू रखता है वही उसकी पावर है। पावर मतलब घात। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना कि ये सर ऐसा क्या होता है, ये कैसा होता है। हर व्यक्ति के बोलने बताने पर उसके कल्चर या उसकी जगह का असर होता है, तो कुछ शब्द वहीं के हिसाब से निकलते हैं। तो बोले रही सर इसको ऐसा बोलते, इसको ऐसा बोलता है, तो वहीं बैठे बैठे हंस लेना है और लेके समझना वही जो उसका मतलब होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ से 5 की पावर कितनी बनेगी 5, यहाँ से 5 की पावर कितनी बनेगी 10, लिख दूँ
10 क्यों बनेगी, फिर से ब्रैकेट में इसको देखो, 2 × 5 कितना हो गया 10, बनेगी 10 की नहीं, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें कितने जीरो बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो 15, इसका आंसर कितना आएगा 15। देख लो अच्छे से, जहाँ लगे उसको फिर से रिवाइंड करके देखो, फिर से करके देखो, एक दो बार देखने में कोई नुकसान नहीं। देखा और ये मुझे समझ में नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं, आप उसको स्टॉप करो, नोट करो, फिर आप देखो, जहाँ नोट किया था उसको मिलाते जाओ, देखते जाओ, फिर देखो आपको कैसा समझ में नहीं आता है, सब समझ में आएगा, केवल समझने की जिसकी कोशिश होगी और आगे भी ऐसे ही समझ में आता रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, रेड से दिख रहा है, देखेगा नहीं देखेगा, नीचे में ब्लैक से लिखूँ। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, पावर 1 से नंबर वही है, अभी तक कहाँ तक गया 10 तक गया था, अब कहाँ तक गया 25 तक। तो हमें पता है कि लगातार नंबर हो तो पावर किसकी खोजना है, पावर आप कहोगे जहाँ बैठे वहाँ से कहो, पावर किसकी खोजना है, पावर किसकी खोजना है, पावर किसकी खोजना है। जैसे 5 की, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, या अंक में लास्ट के में कुल कितने जीरो बनेंगे, क्योंकि वो टॉपिक ही वो पढ़ा तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप समझ जाना वही क्वेश्चन लग रहे हैं। तो आपको यहाँ डिपेंड होने फिर से पढ़ना पड़ेगा 5 के, तो 5 के कितने फैक्टर मिलेंगे, 5 मिलेगा, आगे जाओगे आपको 10 मिलेगा, आपको 15 मिलेगा, आपको 20 मिलेगा और आपको 25 मिलेगा। 5 के जो फैक्टर मिलेंगे इस श्रृंखला में 5, 10, 15, 20, 25 फैक्टर ना कहने पर, सॉरी मैं फैक्टर बोल रहा हूँ, आप समझ जाना कि मल्टीपल, कि 5 किन किन जगहों पर मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल यानी गुणज, 5 के और अगला गुणज कौन सा होगा 10, और अगला गुणज कौन सा होगा 20, और अगला कौन सा पद होगा आपका 15, 20, 25 तक, 25 तक रेंज है ही आपकी। और पावर कैसे कन्वर्ट हुई है, जो नंबर है उतना ही उसकी पावर है। तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25। इन टर्म्सों के हिसाब से ही हमें पता चलेगा कुल कितने जीरो बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या गिनते हैं, पावर गिनते हैं। तो 5 की पावर यहाँ से कितनी मिलेगी 5, यहाँ से कितनी मिलेगी 10, यहाँ से कितनी मिलेगी 15, यहाँ से कितनी मिलेगी 20, और यहाँ से कितनी मिलेगी 50। चौक गए 50 कैसे, और 50 अभी 5 का 5 लिख रहे थे, 10 में भी 10 लिख रहे थे, 15 का 15 लिख रहे थे, 20 का 20 लिख रहे थे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको तोड़ के, तो 5 तो रहेगा 5 ही, 10 हो जाएगा 2 × 5, 15 हो जाएगा 3 × 5, 20 हो जाएगा 4 × 5, और 25 हो जाएगा 5 × 5। पावर वही 5, 10, 15, 20 और 25 है ना, फ्रेम में है, सब लिख रहा है। तो देखो यहाँ से तो 5 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा उसकी पावर में, यहाँ से 5 मिलेगा उसकी पावर में, यहाँ से 5 मिलेगा उसकी, लेकिन यहाँ पर दोनों 5 हैं, यानी 5 इसकी पावर ये भी 25 और 5 पावर ये 25, यानी कुल कितना हो गया 50। तो 25 क्योंकि 5 की पावर 2 से मिलकर बना होता है, उस पर भी 25 पावर लगी है, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से पावर 5, मैं केवल पावर लिख रहा हूँ, तो चाहिए था पर 5, यहाँ से 10, यहाँ से 15, यहाँ से 20, यहाँ से 25, इन सब का टोटल कर देते हैं अपन, तो और काउंट कर लेते हैं, तो कितना हो गया ये 20, 20, 40, 50, 50 और 20 हो गए आपके 70 और 5 75। तो हो गए, हाँ नहीं देखो गड़बड़ तो नहीं हो गया, गड़बड़ हो गया, बताते नहीं, यहाँ पर तो 50 आना था, बोल गए फिर भी गलती कर गए। जब मैं गलती कर सकता हूँ तो आपकी गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना, जब जब अपन गलती करेंगे तब तब टोकना। जिसको गलती पर टोकना आता है इसका मतलब उसको सब समझ में आता है, कोई कैलकुलेशन वो दिमाग के बाहर नहीं जा रही है। तो गलती हो जाए तो कहना बढ़िया रहा, क्योंकि मैंने गलती पकड़ ली। जो स्टूडेंट ने गलती पकड़ ली इसको मतलब उसको सब समझ में आ रहा है। यहाँ मैंने लिख गया था 25, क्यों 25 लिख गया सर, गलत बात, जोड़ लो, तो 25 ही कम होगा कितना हो जाएगा 100।
आप टोटल कर लेना 100 आएगा आपका, क्योंकि 25 75 हो गया तो 25 बना हो गया तो 50 हो गया कि नहीं, तो 100 हो जाएगा। फिर से जुड़वा दे रहे हैं हम आपको। ये 10 और 20 30 हो गए थे, 30 और 20 50 50 50 100 100 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आया ये तो स्टॉप करो, फिर से देखो, फिर से अपन लगाते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 0। 2 मल्टी 3 मल्टी 6 मल्टी 8 2 4 6 8 10 180। ठीक है। अब अगर कभी भी टर्म्स आपके इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब सम संख्या 2 4 6 8 10 और लगातार गिनती में लिखे हो और नंबर ऑफ 0 निकालना है, 0 की संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना है, टर्म्स में कॉमन लेना है। कॉमन भी दो प्रकार से आता है, प्रकार से नहीं आता है। कॉमन लेने का नज़रिया होता है कि पद जोड़ने में घटाने में है कि पद गुणा में या भाग में। तो जब पद जोड़ने और घटाने में होता है तब कॉमन दोनों पदों से या तीन पद से या जितने पद हैं सबसे आता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई में होता है तो पर्टिकुलर मेंबर से आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें, रेड कलर छूटे ना, 2 कॉमन ले तो क्या बनेगा, 1 मल्टी 4 मल्टी 6 मल्टी 8 मल्टी 10 मल्टी ... 180। ऐसा नहीं कि पूरे से आगे नहीं, क्यों, मल्टीप्लाई में है। लेकिन अगर ये प्लस में होता तो ये 2 बन जाता, ये 3 बन जाता, ये बन जाता। तो याद रखना है कि मल्टीप्लाई में है तो 2 अगर कॉमन लेना है तो मैं सबसे ले लेना है, सबसे लेना है। गिनती कहाँ तक गई, 180 तक। जब नंबर, हम एक अलग से अपन इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, जब प्लस या माइनस का होगा, आपका नंबरों का सम और होगा, नेचुरल नंबर सबका सम वगैरह देखेंगे, तो अपन बात करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी शॉर्ट में बात कर ले रहे हैं अपन। अगर हमें नंबरों का सिस्टम पता हो कि ये केवल और केवल इवन नंबर 2 4 6 8 10 और कहाँ तक गए हैं, 180 तक, तो इवन नंबर जहाँ तक जाते हैं तो वहाँ तक वो उनकी लगातार जो वैल्यू होती है वो जस्ट आधी होती है। 1 से लेके 10 तक कितने, 5 सम 5 विषम। 10 से लेके 20 तक कितने, फिर 5 सम 5 विषम। 1 से लेके 20 तक कितने, तो 1 से लेके 20 तक कितने, 10 सम और 10 विषम। तो आधे, तो यानी 180 तक, 2 4 की पद छोड़ा, 180 तक कितने होंगे, 90। तो अगर हम इसको सीधा कॉमन ले लें कि 2 की पावर 90, फिर रेड आ गया। रेड को बहुत अच्छी सॉल्व कर, ये एक लाइन मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। अगर 2 की पावर 90 ले लिया, मतलब इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से डॉट डॉट कहाँ तक, लास्ट तक। तो यहाँ बचेगा 1, इसमें से ले लिया 2, तो इसमें से 2 लिया 3, इसमें से 2 लिया होता तो 4, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 5, डॉट 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 180 लिया तो कितना हो गया। समझ पाए 180 तक होगी गिनती, 90 की नहीं समझ पाए, आज गिनती लिख डालना 180 तक। 10 तक लिख लेना, गोला बना लेना कि 10 में कितने में आ रहे थे। ठीक है, किसी को जोड़ने वाला कॉमन लग रहा हो कि ऐसा होगा तो बिल्कुल कमेंट्स कर देना उसको। ठीक है, अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे जब प्लस का, नंबरों के प्लस का, तो अपन उसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बनेंगे जो अभी लगा के आए थे कि लगातार गिनती में मल्टीप्लाई करने में 0 कैसे निकालते हो, ये पावर। तो ये 2 की पावर 90 हो गया। यहाँ पर लगातार गिनती तो 5 पर डिपेंड होंगे, तो 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 25 30 35 40 45 50 55 65 75 70 कहाँ गए, 70 है ना। ये लिखा है अपन फालतू, मल्टीप्लाई में है, ये फालतू में लिख रहे थे, मल्टीप्लाई में है, दिमाग से उड़ गया था कि इसको क्या फैक्टोरियल 90 लिख लिया जाए। अगर ढूंढने पर इसको फैक्टोरियल 90 लिख लिया जाए, पावर तो लगी नहीं है आपकी, ये है फैक्टोरियल 90 का मान, 1 से लेकर लगातार गुणा में
इसको फैक्टोरियल नहीं पता, पुरानी वीडियो याद है ना। तो फैक्टोरियल 90 में कैसे निकालेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, जितनी बार भाग ज़्यादा लिखना, बाकी को छोड़ देना है। क्या लिख दिया, 5 एकम 5, हाँ ओके, 5 से किया, 5 दिया 15, 3 एक्स्ट्रा बचे थे वो छोड़ दिए, है ना। अब कटनी रिजल्ट कितना हो जाएगा, 18 और 3 21। तो इसमें कितना बनेगा, 5 की पावर 21, यहाँ कितना बनेगा, 2 की पावर 90, किसका मान छोटा है, 5 की, तो कितने शून्य बनेंगे, 21। हाँ नहीं समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा क्या, ना करना, ये दोनों सवाल मिक्स कर दिए बन, इसमें क्या बन गया, कॉमन लेना वाला पार्ट। ठीक है, एक बार फिर से देखो, समझो, नहीं समझ में आया कमेंट्स करो और फिर से लगाएं। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल में। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल, देखें इसी तरीके का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तक सीरीज 180 तक गई थी, इसमें मैंने 360 लिख दी, 360 लिख दी कि आपको बनाने में ईजी रहे। देखें क्या करते हैं अपन। तो जैसे कि वहाँ पर हमने कहा था कि मल्टीप्लाई में है और कौन से नंबर लिखे हैं, इवन नंबर, सम संख्याएं, तो कॉमन लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में सबसे कॉमन आता है, तो इससे भी 2 कॉमन आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, कहाँ तक 360 पर तक। तो जैसे ही लिखोगे 3 बार कितने दोगे, 3 उसका आधा, 180 था 90 था, तो कितना आ जाएगा 180 आएगा 360। ये बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 नहीं, ओनली 1। ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये आगे बचेगा 4, डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा 180। ठीक है, 180 लगातार मल्टीप्लाई में, तो फैक्टोरियल कहेंगे। ये 2 की पावर हो जाएगा 180 और यहाँ बचेगा इंटू में फैक्टोरियल 180। वो साइड में 180 लगातार में 5 का किलो भाग दे देते, 5 से किया भाग, 5 किया 15, कितना था 3, 5 छक्का 30, फिर 5 से किया, जब तक भाग ज़्यादा करते 5 सत्ते 35 और जाएगा 5 से, 5 एकम 5। अब भाग जाना बंद, तो प्लस कर दें सबको, तो ये होगा 43 और 44, तो यहाँ बनेगा 5 टू द पावर 44, 2 टू द पावर 180। पहले से कौन सी पावर कम है, 44, मिनिमम पावर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो मिनिमम पावर कितने 44 जीरो बनेंगे। आप ये आंसर 2-3 बार देख लेना, बस बन गया काम, बनेगा आपसे। चलें अगला क्वेश्चन तरफ, अच्छा लग रहा है पक्का, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, देखें 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट कहाँ तक जाए 500। तो वहाँ पर 2 का मल्टीपल था, तो कॉमन क्या आएगी पावर में 2 की, यहाँ 5 का मल्टीपल है तो कॉमन पावर में क्या आएगा 5, 6 का मल्टी होगा तो कॉमन क्या आएगा 6, 3 का मल्टी होगा तो कॉमन क्या आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ हर पद में 5 होगा, होगा कि नहीं, तो 5 लेंगे कॉमन अपन, जैसे लेंगे कुल कितनी बार आएगा, हर 5 पे मिलेगा, ये हर 5 पे मिलेगा, 500 तक गए हैं तो कुल कितने टर्म्स मिल जाएंगे 100, 500 तक 5 का फैक्टर, हर 5 को छोड़ के फैक्टर मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा, हर 5 को छोड़ के अगला टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, तो 100 तक 50 है ना, 150 होगी कि नहीं, 150 नहीं होगा, 20 होगी। कैसे 50, 5 का भाग करो आप 100 में, पता चल जाएगा आपको, तो 500 में करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, तो कितनी बनेगी, और यहाँ क्या बन जाएगा, इसमें से आया होगा, इसमें से आया होगा, इसमें से आया होगा, इसमें से आया होगा, डॉट डॉट डॉट, इसमें से भी आया होगा, तो ये बन गया फैक्टोरियल 100, क्या बन गया फैक्टोरियल 100। अब अगर हमने देखा यार फैक्टोरियल में कैसे लगाया, जीरो निकालना, 5 से भाग कर लो, निकाला था ना, तो 100 में किया 5 से भाग, 5 दूनी 10, जीरो, 5 से गया 5 चौकी 20, कुल कितने जीरो बनेंगे, तो 5 की पावर 100 मल्टी 5 का कितना हो जाएगा 24,
और आपने लिख दिया 5 की पावर 124 और लगा दिया आंसर, जो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हर बार आप लोगों से ये कहने की कोशिश की है कि 0 बनता है 2 की पावर से और 5 की पावर से। जब लगातार संख्याएं होती हैं सॉरी, जब लगातार संख्याएं होती हैं तो 2 का फैक्टर या मल्टीपल या गुणज ज़्यादा मिलता है और 5 का कम मिलता है। यहाँ क्या हो रहा है कि 5 का मल्टीपल पहले ही ज़्यादा है। वहाँ पर हम दिमाग लगा लेते थे क्या 2 का तो मिलना ही मिलना है, तो ज़्यादा है ही, तो फिर 5 बार का देख लो, जो कम होता है उसको ढूंढ लेते थे, जिसकी कमी है उसको पूरा करते थे अपन। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको लगना है क्या रटे नहीं रहना, रट लिया। आपको देखना है कि यार 24 124 जीरो थोड़ी बनेंगे, गलत हो गया। अब यहाँ पर 5 की पावर 124 हो रही है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 100 में लगाया ना 2 की पावर, 2 से किया 20 20 का 50, आज जाना क्या हो गया, 2 की पावर 25, फिर 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 2 से किया 1 छोड़ के सब जोड़ लेते, जोड़ लेंगे 75, 12, 6, 3, 1 सब जोड़ो 97 आता है। तो यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा, साथ में 97। तो 5 की पावर डिसाइड करेगा आपकी, 2 की पावर डिसाइड करेगा 0। मिनिमम डिसाइड करता है जिसमें कम हो, जिसमें पावर। तो वहाँ जब लगातार संख्याएं होती हैं, जब लगातार संख्याएं होती हैं तो हमें पता चलता है कि 2 ज़्यादा बार आना ही है। लेकिन जब 5 की पावर ज़्यादा हो, आपको लगे कि 5 की पावर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर हमें सवाल किस पे लगाना पड़ता है, मिनिमम पावर। तो यहाँ देखिए 124, तो इतना तो पता चल गया कि 124 बार आएगा कि नहीं आएगा। तो हम जल्दी से किसको चेक कर लिया, 2 की पावर को, 2 बार कमाई थी, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कितने जीरो बनेंगे, 97 के मिनिमम 97 बार, तो 2 और 5 मिलके 0 बनाएंगे ही, है ना। 2 अवेलेबल आपके पास 97 बार है और 5 अवेलेबल 124 बार है, और 2 5 जब मिलेंगे तभी बनेगा। तो वही बेंच टेबल वाला एग्जाम्पल याद है, वही मिनिमम पावर ऑफ फैक्टर, चाहे वो 5 में से लें और चाहे 2 में से लें। पावर फैक्टर पावर किसकी खोजते हैं 0 बनाने के लिए, 2 की और 5 की। ठीक है, समझ पाए ना। चलते हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन। देख, उसी सवाल को और क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा सवाल लिख दिया। 5 की पावर फैक्टोरियल 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर फैक्टोरियल 10, यानी 5 की पावर लगी है फैक्टोरियल 11। फैक्टोरियल 11 का मान बड़ा होता है कि फैक्टोरियल 10 का मान बड़ा। तो अगर कभी किसी के 0 डिसाइड करना है तो हमें 5 और 2 के फैक्टरों की पावर से डिसाइड करते हैं, जो मिनिमम होती है उसी को आंसर लगा देते हैं। तो आपको यही देखना है, ये वो छोटा है, यहाँ पर मिनिमम पावर साफ साफ दिख रही किसकी है, 2 की है, क्योंकि फैक्टोरियल 10 का मान फैक्टोरियल 11 से छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे आप, कितने 0 बनेंगे, 0 बनेंगे फैक्टोरियल 10, ये अपना आंसर हो जाए। 0 कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 10, ये अपना आंसर हो जाए। देखो एक और इसी जैसा कि इसको पहले आप कर दें, फिर देखते हैं। देखिए 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, ऐसे डॉट 10 की पावर फैक्टोरियल 10। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो बेस हैं, बेस मतलब आधा जिन पे घात लगी, उनकी पावर डिसाइड करती है। तो बेस जब लगातार संख्याओं में हो तो 2 के फैक्टर ज़्यादा मिलते हैं, किससे, 5 से। ये बात मैंने कम से कम वीडियो में कम से कम 15 से 20 बार बोली होगी। इतनी बार आपको बोलना है तो दिमाग में फीड हो जाएगी और याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेस में लगातार संख्याएं हैं तो अब हमें केवल 5 की पावर लेनी पड़ेगी। 5 की पावर कितनी आएगी, फैक्टोरियल 5, क्योंकि जितना बेस है उतनी ही पावर आती है। और 10 की पावर कितनी आएगी, फैक्टोरियल 10। अब हम कई बार डिसाइड कर चुके हैं, 5 में तो 5 दिखता है लेकिन 10 में भी होता है, 2 × 5। तो अब हम यहाँ बहस नहीं करेंगे
इसमें पावर ही डिसाइड करती है। पद काय में मल्टीप्लाई में तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, जैसे वहाँ प्लस कर रहे हैं आप, यहाँ देखो मिनिमम पावर। अब यहाँ 5 5 हैं, 2 5 नहीं हैं, बोले यहाँ मिनिमम पावर ली नहीं आपने। तो मिनिमम पावर जब केस ऐसा हो कि 2 की पावर हो और 5 की पावर हो, तो उन दोनों में से आपको मिनिमम पावर लेना है। लेकिन यहाँ भी 5 की पावर, यहाँ भी 5, टर्म्स में कुल कितनी 5 की पावर हैं वो डिसाइड करेंगी। तो टर्म्स में 5 की पावर फैक्टोरियल 5, 5 की पावर फैक्टोरियल 10, दोनों प्लस हो जाएंगे फैक्टोरियल 15। ऐसा नहीं करना, फैक्टोरियल 15 नहीं होता। फैक्टोरियल अगर इसको सॉल्व करना होगा तो फैक्टोरियल 5 को मान निकालो, फैक्टोरियल 10 का मान निकालो, दोनों को प्लस करो, वो आंसर होगा। ऐसे नहीं 15 हो जाए, ठीक है। चाहे अलग अलग करके वो इकट्ठा 15 का मान निकाल के देख के लेना, विश्वास करना पड़ेगा। चलते आगे। ये क्वेश्चन जो हैं आपके मल्टीपल के जितने टाइप बन सकते थे, कोशिश भर अपन ने हर टाइप को किया है। अब कई बार रेंज आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी कि यहाँ 1 2 3 4 कहाँ तक दिया, उसने बहुत आगे तक दे दिया। तो सवाल को लगाना ऐसे ही, बस जब लंबा टोटल होगा तो हम टोटल को टोटल के हिसाब से कर लेंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं का टोटल क्या होता है, सम संख्याओं का टोटल क्या होता है, उसके हिसाब से लगा लेंगे। तो अभी इस मेरे हिसाब से टोटल बताना इस वीडियो में उतना अच्छा नहीं आएगा। टोटल की चर्चा अपन अलग से करेंगे, तो वो सवाल आपको कठिन लगने लगेगा। तो अगर रेंज बढ़ जाएगी, जब मैं आपको टोटल भी सिखा दूंगा और आपसे यही बनेगा, तो आप उसको मर्ज हो जाएगा आपका क्या संख्या। यहाँ तक अभी तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखा है, तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाते। लेकिन अगर यहाँ तक लिखा हो तो डॉट 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 100, तो फिर फॉर्मूला लगा देते। कैसे, पहला पद अंतिम पद। तो कभी कभी रेंज अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर अपन प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। लेकिन अभी बताऊंगा तो प्लस जिससे को नहीं बनता उसको करने में क्या रहेगा, प्रॉब्लम जाएगी। तो आप कर लोगे कि जोड़ना कैसे है, आपको वहाँ जब मैं सिखा दूंगा तो आप जोड़ तो लोगे। अब एक टाइप और बचता है आपका डिवाइड वाला, तो भाग वाला। तो भाग वाला और कर लेते हैं। फिर जीरो आपके चाहे जैसे आए आपसे बन जाएंगे। आपको पुराने पेपरों में क्वेश्चन लगा डालना है, ठीक है। मैं भी अभी आपको बताया था मैंने कि परेशान हूँ समस्याओं में, नहीं तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो के बाद आपको सीरीज़ दे दूंगा, एक सेट दे दूंगा, एक पेपर शीट दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी, और आप उसको देख के इस क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो ऊपर उसका फिर बनाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे उसको करने के बाद। तो चलो अगला डिवाइड वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं मतलब। देखें अब फैक्टोरियल का मान किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब आपको पहले डिवाइड के लिए रूल पता होगा कि हमें जब नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो फैक्टोरियल में तो हम 5 की पावर पर डिपेंड होते हैं कि 5 के कितने मल्टीपल हैं, उनमें से कितनी पावर बनेगी, कितनी बार 5 आएगा और 2 आएगा। फैक्टोरियल में अपन 5 ही निकाले थे क्योंकि 2 की गिनती ज़्यादा बार आती है। तो अगर हम आपसे कहें कि अगर हम ऊपर फैक्टोरियल 25 के जीरो निकालें और नीचे फैक्टोरियल 20 के जीरो निकालें और फिर उनको कंपेयर करें, कैसे, देखो हमें फैक्टोरियल 25 में कुल कितने जीरो मिलेंगे। क्वेश्चन होता कि फैक्टोरियल 25 में नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो अपन 25 में किसको निकाले थे, 5 से। अब 2 को नहीं निकाल देंगे, 2 तो मिलेगा ही ज़्यादा बार। तो दिख रहा है 5 25, फिर 5 एकम 5, कुल कितने जीरो मिलेंगे, 6। तो लिख देते 6। फैक्टोरियल 20 में 5 चौके 20, कितने मिलेंगे, 4, ठीक है। ऊपर जो संख्या बनेगी वो बनेगी जिसके लास्ट में 6 जीरो होंगे, नीचे जो संख्या बनेगी वो बनेगी जिसके लास्ट में 4 जीरो होंगे। तो डिवाइड में तो कट जाता है ना, तो जो नंबर बनेगा उसमें कितने जीरो होंगे, है ना। तो कभी ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ जाए तो हमको याद रखना है कि मान लो 2000 लिखा हो ऊपर और 20 लिखा हो नीचे, तो कुल कितने जीरो बचेंगे। तो आप कह दोगे सर 2 बचेंगे, नीचे गए कट जाएगा। या 100 लिखा हो ऊपर और 10 लिखा हो नीचे, कितने जीरो बचेंगे, बोल सही कि कट जाए बचेगा। या 10,000 लिखा हो ऊपर और आपका 10 लिखा हो नीचे, तो कितने जीरो कट जाए। 100 लिखा होता 2 जीरो कट जाते।
यानी कहने का मतलब सरल भाषा में कि अगर फैक्टोरियल डिवाइड में हैं और नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो ऊपर के फैक्टोरियल निकाले, नीचे के फैक्टोरियल निकाले, और उनको ऊपर के फैक्टोरियल के जीरो निकाले, नीचे के फैक्टोरियल के जीरो निकाले और उनको आपस में घटा दिया। 6 में 4 कितना बचा? 2। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें जीरो कितने होंगे? जीरो होंगे 2। कैसे? 6 - 4। समझ पाए? नहीं समझ पाए? फिर से वीडियो रोको, पीछे जाओ, एक बार फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ, धीरे धीरे आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे। जब क्लास में नए स्टूडेंट आते हैं तो लगता है कि सर कितना फास्ट बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है फास्ट बोलने की। घबरा नहीं, मैं और स्लो हो जाऊँगा। जैसा आप कहोगे वैसा धीरे धीरे करके बोलूँगा। लेकिन तैयारी करते करते और पड़ गई फास्ट बोलने, जल्दी जल्दी से काम हो जाए। ठीक है, तो चलो फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 25 जल्दी से निकालो। पुश करो, वीडियो को रोको, सॉल्व करो, बताओ हमें कितनी, जब तक मैं भी निकाल लेता हूँ। तो फैक्टोरियल 30 के कितने निकलेंगे? फैक्टोरियल 30 में 5 से भाग कर दें, लगातार है इसलिए डायरेक्ट। तो 5 छक्का 30 और जाएगा 5 से भाग, 5 एकम बाल, कुछ कितने जीरो होगा? 7। ठीक है, 25 के अभी पर निकाले थे, साथ हुई ना? 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, और 25 के बनने भी निकाले थे, 5 25, 5 एकम 5, कुल कितने? 6। कितना बचा? 1। समझ पाए? बढ़िया हो गया, समझदार तो हो गया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपको सबको ऐसे ही प्यार बनाए रखना है। मैं जैसे भी समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तब तक आप पुराने वीडियो देखते रहना, उनको दिमाग में बनाए रहना, जिससे अपना टॉपिक दिमाग में बना रहे। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनी रक्षा खुद करें। नमस्कार।